विंध्य के सफ़ेद शेर कहे जाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के विरोध में रीवा सांसद के एक बयान ने राजनीतिक सियासत में भूचाल ला दिया है, जिसके विरोध में रीवा शहर कांग्रेस कमेटी व श्रीयुत को चाहने वालों ने सांसद का पुतला फूंककर माफ़ी मांगने की कवायद की है। तमाम लोगों के विरोध के बाद श्रीयुत के नाती सिद्धार्थ राज तिवारी मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि दिवंगत व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा व श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते विधायक सिद्धार्थ तिवारी राज के जुबानी जंग के बीच गुड़ विधानसभा के भाजपा नेता पंडित बालेन्द्र शुक्ला की एंट्री ने सियासत में एक अलग ही मोड़ ला दिया है। भाजपा में अंतर्कलह होने के सवाल पर बालेन्द्र शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है, इसलिए अंतर्कलह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जनार्दन मिश्रा ने जो भी कहा है वह सच कहा है, क्योंकि अगर उस स्थिति को आज की जनता नज़दीक से देखती तो पता चलता हकीकत क्या थी। बालेन्द्र शुक्ला ने कहा कि जनार्दन मिश्रा ने श्रीनिवास तिवारी का विरोध नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस के ज़माने में हुई अराजकता को जनता के समक्ष रखा है। उस दौर में ना तो बिजली थी और ना ही पानी की पर्याप्त व्यवस्था। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, गरीबों की ज़मीनें कब्जा कर ली जाती थीं। अधिकारी नेताओं की चौखट पर दस्तक दिए बिना अपने ऑफिस में नहीं बैठते थे। सफ़ेद पूछ रुतबे के सामने पूरा सिस्टम नतमस्तक हुआ करता था। आज जब रीवा सांसद कांग्रेस के ज़माने की सच्चाई को जनता के समक्ष रख रहे हैं, तब कांग्रेसियों को बुरा लग रहा है। और विधायक के बीच जुबानी जंग हुई है और वो श्रीनिवास तिवारी जब विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय के दौर की याद दिला रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब अंतर्कलह होने की संभावना नहीं है, क्योंकि संगठन की पार्टी है और जिसमें संगठन हावी रहता है उसमें अंतर्कलह होने की संभावना नहीं रहती। पार्टी सर्वोपरि है। जहाँ सवाल श्रीनिवास तिवारी का है, मैंने वीडियो में देखा आप लोगों के माध्यम से, जनार्दन मिश्रा ने बिल्कुल सच बोला है। आप अगर उस स्थिति को आप देखते तो पता चलता क्या था। कोई श्रीनिवास तिवारी के पक्ष में विरोध में जनार्दन मिश्रा का कहना नहीं था। उन्होंने उस समय कांग्रेस की सरकार और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे और यहाँ विंध्य में के कैबिनेट मंत्री पंचायत राज्य मंत्री अजय सिंह राहुल थे। जनपदों में लूट मची थी। आप देखिए, उस समय का इतिहास उठा के देख लीजिए। जितने श्रीनिवास तिवारी के आदमी थे, चाहे मंजूलता ले लीजिए, कौशलेश मिश्रा ले लीजिए, रमाशंकर मिश्रा ले लीजिए, प्रदीप मिश्रा ले लीजिए, जितने तिवारी जी के आदमी थे सब मुकदमे के मुलजिम थे। तो जनार्दन मिश्रा जी ने श्रीनिवास तिवारी का विरोध नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के जमाने में इतनी अराजकता थी कि यहाँ रोड नहीं थी, लाइट नहीं मिल रही थी, किसान परेशान था। आज पर्याप्त लाइट मिल रही है, रोड चमाचम बनी हुई है। हम यहाँ से रीवा निकलते थे तो लगता था कि पेट उखड़ जाएगा। आज ये स्थिति है कि चाहे आप तमरा से लेकर के रीवा चले जाइए, चाहे आप जिस रोड में जाइए, चाहे टीकर वाली रोड चले जाइए, चाहे फतना दाब दीजिए, चाहे जबलपुर चले जाइए। नहीं, जबलपुर जाना मुश्किल था, लोग अपनी गाड़ियों से नहीं जाते थे, इतनी मुसीबत थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उसके बारे में जनार्दन मिश्रा जी ने बोला है। रीवा चमाचम है। जहाँ आपने श्रीनिवास तिवारी की बात की, श्रीनिवास तिवारी को हम भी मानते हैं। श्रीनिवास तिवारी, जमुना शास्त्री, विशंभर पांडे, राम लखन शर्मा, राम लखन सिंह पटेल, तोफड़ सिंह पटेल, जनार्दन मिश्रा, ये समाजवादी नेता थे। और आज भी जनार्दन के पास एक जो समाजवादी नेता होगा और वो बोलेगा, उसके अंदर एक सच्चाई होगी। अगर जनार्दन मिश्रा श्रीनिवास तिवारी का विरोध करते तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का टिकट काटकर, श्यामलाल द्विवेदी का टिकट काटकर, जब कांग्रेस पार्टी ने राज का टिकट काटा था और श्रीनिवास तिवारी का ये हुआ कि अब चिराग बुझ जाएगा, राजनीतिक अंत हो जाएगा, यहाँ पे दिग्विजय सिंह और सभी सामंतों ने मिलकर अजय सिंह राहुल ने उनका टिकट काटा राज का, तब उस समय जनार्दन और राजेंद्र शुक्ला ही रीवा में खड़े हुए और बोले कि हम श्रीनिवास तिवारी का चिराग नहीं बुझने देंगे, और ले जाकर के त्योथर से टिकट दिलाया और तिवारी लाल को और इनको श्यामलाल द्विवेदी को मैनेज करके पूरी ताकत से, ईमानदारी से मदद किया
और आज जाकर के श्रीनिवास तिवारी के पोते को बितौथर से विधायक बनाया। 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र सिंह संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, देवेंद्र सिंह का टिकट काटा, श्यामलाल का टिकट काटा और श्रीनिवास तिवारी का चिराग न बुझने पाए। इसीलिए तो जनार्दन मिश्रा और राजेंद्र शुक्ला ने टिकट दिलाया था। सांसद जी के इस बयान के बाद श्रीनिवास तिवारी को चाहने वालों ने उनका पुतला दहन किया, फिर भी वो अपनी बातों पर अडिग हैं। श्रीनिवास तिवारी को कितने चाहने वाले लोग थे कि सिरमौर से उर्मलिया जैसे व्यक्ति ने चुनाव हरा दिया और श्रीनिवास तिवारी द्वारा बबला को लड़ाए तो चुनाव नहीं जीत पाए अपने जीवन काल में। सुंदरलाल तिवारी उगुड़ में 13 में मेरा बनाया हुआ क्षेत्र था और मुझे टिकट मिल रहा था और जब हमने क्षेत्र बनाया तो टिकट सुंदरलाल तिवारी 1000 से चुनाव जीते गुड़ में और बड़े मुश्किल से 18 के चुनाव में तीसरे नंबर में थे। हमारे रायपुर में एक जनपद नहीं बना पाए थे श्रीनिवास तिवारी। 2 विश्वनाथ द्विवेदी और सरोजिनी मिश्रा को विधानसभा अध्यक्ष थे। और राजेंद्र शुक्ला की बात आप करते हैं, जो बिंद का नेता राजेंद्र शुक्ला है, मैं देखता हूं कुछ कांग्रेसी बोल रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला ने कितने विधायक कितने सांसद बनाया, आज सीधी का संसद राजेंद्र शुक्ला की देन है। आप एक एक विधायक की मैं गिनती कराऊं, कम से कम 10 विधायक उन्होंने बनाया। जनपद जिला तो छोड़ दीजिए, कितने जिला पंचायत अध्यक्ष कितने जनपद बनाया। तो बिंद के नेता श्यामाचरण शुक्ला जो थे, जो श्रीनिवास तिवारी को अर्जुन सिंह से लड़ करके विधानसभा अध्यक्ष बनाए थे और राजेंद्र शुक्ला ने श्रीनिवास तिवारी के वो चिराग जलता रहे तो राज को विधायक बनाया। और राजेंद्र शुक्ला का श्रीनिवास तिवारी से विरोध नहीं है। कांग्रेस का उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में गड्ढे थे, लाइट नहीं मिल रही थी, लोगों के फर्जी मुकदमे लग रहे थे, ये दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हो रहे थे। और पुराने लोगों से पूछिए, चाहने वाले तो चंद लोग हैं, जैसे एक मिनट जैसे राजेंद्र शर्मा। अब श्रीनिवास तिवारी के चाहने वाले इसलिए हैं कि आप 13 के पहले उठा के चले जाइए, पीके स्कूल के सामने एक नक्शा बनाते थे, 200-300 रुपए में घरों में जाके चूना डालते थे। श्रीनिवास तिवारी ने शिल्पी प्लाजा दे दिया और शिल्पी कुंज दे दिया और राजेंद्र शर्मा बिल्डर हो गए। तो जितने लोग हैं श्रीनिवास तिवारी के चाहने वाले, वही लोग बात कर रहे हैं। और जो आज का नौजवान है, नौफाई का नौजवान, जो पुतला दहन की बात आप कर रहे हैं, मैं पेपर देख रहा हूं, वो बेचारे बच्चे 20 साल पहले की स्टोरी नहीं जानते थे, वो जन्म ही नहीं हुआ था उनका। 20 साल के लोगों से पूछो कितने फर्जी मुकदमे लगते थे, जीना मुश्किल था, थानों में इंटरव्यू फुली होती थी, ड्राइवर चल नहीं पाते थे। और तिवारी जी के यहाँ ही एक पिढ़ई बनी थी घर में, जो उनके खास हुआ, उनके खास वाले भी नहीं बचे। तिवारी जी अपने खास वालों को भी नहीं छोड़ा। उनके खास थे सत्यनारायण चतुर्वेदी, कमलाकांत, रमाशंकर मिश्रा, कौशलेश, प्रदीप मिश्रा, मंजूलता तिवारी, ये सब मुलजिम बने। तो आप जान लीजिए तिवारी जी के राज्य में, तिवारी जी एक समाजवादी नेता थे, जुझारू नेता थे, 12 बजे रात मदद करने वाले नेता थे, कोई जाता था फोन करते थे। और तिवारी जी जहां कहीं भी हो तो हम चाहते हैं पुणे हमारे रीवा में जन्म लें और आकर हम लोगों को नेतृत्व करें। जो लोग कह रहे हैं कि सांसद को माफी मांगनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता? क्यों माफी मांगे संसद? कौन सा गलत बोला है संसद बोला? और कांग्रेस की बात आएगी और कांग्रेस का राज आ जाए, 15 महीना के लिए राज था, वही बिजली के हाल हो गई थी। आप थानों में जाइए, एक सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लगता था,